किया जाता है कि बाबा कोई किसी के विरोध में बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? उन लोग हमारे आदित्य साहब को बोलेंगे, हमारे उद्धव साहब, हम लोग टीवी पर बैठ के हम लोग क्या अभी हम लोग क्या वो है? नहीं है ना, बोलेगा ना। करने वाला आदमी हूँ मैं, किसी को डिमोटिवेट करेगा नाही। सैनिक आहे ना, आता सैनिक बाळासाहेबांनी शिकवलं ना, तर तसाच राहायचा। आपल्यामध्ये चेंजेस आण्याची जरा पण यहाँ पर नेता हैं जो आपको आगे लेकर चल रहे हैं, जो आपका निर्णायक आपको निर्देश दे रहे हैं, वो नेता किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो नेता की कार्यशैली कैसी है, और क्या उस नेता के आधार पे मीरा भाईंदर में शिवसेना, जिसकी रीढ़ की हड्डी में अभी कमजोरी आ गई है, दोबारा स्टेट खड़ी हो पाएगी? आजकल कौवे लोग का राज चल रहा है, और जो सीधे साधे पक्षी बोलता है ना, कौवा बोला तो इज अ शार्क। खाली सदस्य नोंदणी का कुछ टॉपिक रहता है, 4-4 5 बार मीटिंग होती है, कुछ भी हो, लेकिन माता जी के ब्लेसिंग के लिए जरूर आना। आप शिवसेना है या वो फलाना पार्टी है, ये पार्टी वो पार्टी मत देखिएगा। छोटे कार्यकर्ता से लेके मैं बड़े से बड़े नेता को आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं ना बहुत कम इनविटेशंस वगैरह ये फॉर्मेलिटी से मैं बहुत दूर हूँ। कभी कभी आपके पास इनविटेशन नहीं पहुंचता है तो आप लोग सोचते हैं अरे ऐसा मत सोचिए। आप सिर्फ माँ के ब्लेसिंग के लिए आना। साबी फर्नांडिस का कोई वास्ता नहीं है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। ये पिक्चर की जो लाइन है आज हमारे संसार में हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से बहुत सही होती दिखाई देती है कि किस तरीके से जो काबिल है, जिसके गुर्दे में दम है, जो एलिजिबल है कोई चीज़ करने का, एक पर्टिकुलर चीज़ ही नहीं हर एक चीज़ में कोई एक शख्स है जो सक्षम है। आज वो बेचारा चपरासी बनकर बैठा है, और वो शख्स जिसको इसकी ABCD भी नहीं आती, वो आज यहाँ पे बहुत बड़े पद का दावेदार है। वो सत्ता का सरताज है, वो सत्ता की सरकार है। आज हम आपको उसी के संदर्भ में महाराष्ट्र में जो घटित हुई वारदात है, और बिहार में जो घटित हुई वारदात है, मध्य प्रदेश में जो घटित हुई वारदात है, और राजस्थान में जो होने वाली थी लेकिन सूझबूझ और चाल ढाल के कारण हो नहीं पाई, इन सारी बातों का ब्यौरा आज हम यहाँ पर मीरा भाईंदर में वासित मीरा भाईंदर के कट्टर शिवसैनिक, महाराष्ट्र के कट्टर शिवसैनिक कद्दावर नेता सेबेस्टियन फर्नांडिस से लेंगे, जिनको यहाँ के लोग प्रेम मोहब्बत में सैबी भाई बुलाते हैं। तो सैबी भाई, सबसे पहले आज जनता समाचार में आपका फिर से स्वागत है। ये जो मैंने अभी एक लाइन बोली थी रामचंद्र वाली कि किस तरीके से जो हंस है जिसकी जाति मोती खाने वाली है, वो दाना तुन रहा है चुगे का, और जो कौवा है जिसकी जाति मांस और रोटी खाने की होती है वो मोती खा रहा है। तो उसके संदर्भ में आपको क्या लगता है शिवसेना में क्या हो रहा है? अभी क्या है कि ये कलयुग है ही हकीकत में। ये कहावत है ना, ये अभी ये वास्तव में चल रहा है। आजकल कौवे लोग का राज चल रहा है, और जो सीधे साधे पक्षी बोलता है ना, कौवा बोला तो इज अ शार्क ना, और हंस बेचारा बहुत कोमल, दिखने में भी खूबसूरत, वो तो मोती ही खाता था। आज जमाना वैसा दे रहा है, अब कौवा मोती खा रहा है। सही बोल रहे हैं। तो आपके शिवसेना में जो है, आपके शिवसेना में कोई आपको ऐसा दिखता है कि हंस और कौवा? अभी तो यार बात ही ऐसा कर रहे हो, जिसने भी अपनी निष्ठा से गद्दारी किया मैं उसी को वही बोलूँगा, कोई भी हो चाहे। उद्धव ठाकरे साहब, जैसा कि हमने पहले इंटरव्यू में बोला था कि कैसे नेता थे जो ग्लेशियर्स पे बात करते थे, ग्लोबल वार्मिंग्स पे बात करते थे, जिस तरीके से अंटार्कटिका के सारे बर्फ़ पिघल रहे हैं, UV रेज जिस तरीके से धरती में प्रवेश कर रहा है, जिसके चलते आगे चल के सबको कैंसर्स की बीमारी होंगी, सब पानी में डूब जाएगा। ऐसे मान मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने इन सारी चीज़ों पे बात किया होगा। वैसे भी सेकंड जनरेशन आया था तो थोड़ा उनको कट्टरपंथी से नीचे आना था, उन्होंने किया। लेकिन आज जिस तरीके से उनको धोखा मिला, जिस तरीके से उनको बैक स्टैबिंग जिसको बोलते हैं कि पीठ में खंजर घोंपने जैसा, वो सारे वारदात जो उनके साथ ही बहुत भावुक हो गए थे, जिसके चलते आज आदित्य ठाकरे साहब पूरे महाराष्ट्र में शिव संवाद यात्रा कर रहे हैं। कल अगर वो मीरा भाईंदर में भी आएंगे तो आज मीरा भाईंदर में जो हाल दशा आपकी शिवसेना का है कि कोई कार्यक्रम जो है हमें उतने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखने मिल रहा है। क्या आपको शिवसेना की कोई गतिविधि आपके पार्टी की यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसके चलते आदित्य ठाकरे यहाँ पर आपका और आपके जैसे हजारों शिवसैनिकों का ज़मीन मजबूत कर सकें? नहीं, अभी ये सवाल पूछा है तो अभी पोजीशन ऐसी है कि हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने तो, हम लोग तो टीवी देखते हैं, और जैसे जैसे उनके भाषण होते हैं ना, तो अपने घर में बैठे भी वाइब्रेशन बहुत बढ़ता है। आप समझे ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हमारा उद्धव साहब बोल रहे हैं और फिर अभी लोग करना ही का है अभी। हाँ, तो एक सेंटेंस नीचे आया था कि उद्धव साहब ने मैसेज दिया है, अभी लड़ने का वक्त आ गया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सारे शिवसेना को, हकीकत में लड़ने का वक्त है।
प्रोवाइडेड इधर की बात कुछ और है, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ आज भी वो जज्बा और वो कट्टरता शिवसैनिक में है। रहा सवाल मीरा रोड का, मैं मीरा भाईंदर का, मैं तो कैसा है, मैं एक ऐसा क्रिटिक्स वाला बन गया हूँ, हालांकि वैसा हूँ नहीं, मेरे भी विज़न है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि काम होना चाहिए। अभी 4 महीने हो गए जून से जो लफड़े चल रहे, इसके बीच में भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था आपको, तो ये जो लफड़े चल रहे हैं जून से, तो हमारा इधर प्रथम यहाँ की शिवसैनिक का बात करूँ, एक लोगों में ऊर्जा लाना चाहिए, लोगों के घर घर जाके हाँ उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है। जूने शिवसैनिक बहुत पड़े हैं यहाँ पर अभी भी, अगर वो बोलेगा नहीं मेरे को ये सही लग रहा है उद्धव, तो आप घर में क्यों बैठे हो, नीचे आओ, आपकी शाखा है वहाँ बैठो। मतलब ये सब कोऑर्डिनेशन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, खाली सदस्य नोंदणी का कुछ टॉपिक रहता है, 4-4 5 बार मीटिंग होती है। तो मैं आपके माध्यम से कम मैं सिर्फ मेरे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब को एड्रेस करना चाहता हूँ, यानी उनको रूबरू, शायद मेरा मैसेज वहाँ तक जाए कि यहाँ पर अभी न्यू हमारे गोसलकर साहब है, पंचुअल है और वेल एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको भी अभी आके 3-4 महीना ही हो गया, तो शायद हमारे संपर्क प्रमुख जो कि प्रताप सरनाइक साहब की जगह पे आए हैं, काम करेंगे और अच्छा ऊर्जा लाएंगे लोगों में, हर शिवसैनिक को रूबरू होएंगे। और प्लस हमारे जैसे लोकल है जिनको हकीकत में ABCD मालूम है मीरा रोड की, उनको किधर ना किधर हमको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा। मीटिंग होती है तो 25-30 लोग आते हैं, नहीं चलता, एक कड़कपन चाहिए, कड़कपन समझिए ना। हाँ, अगर मेरे को जिम्मेदारी देंगे, अगर मैं आज उप शहर प्रमुख है तो मैं लायबल हूँ, मैं हकदार हूँ शहर प्रमुख बनने का, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इधर अनाउंसमेंट किया जाता है कि बाबा कोई किसी के विरोध में बोलेगा नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? उन लोग हमारे आदित्य साहब को बोलेंगे, हमारे उद्धव साहब, हम लोग टीवी पर बैठ के हम लोग क्या वो है नहीं है ना, बोलेगा ना। तो इधर ऐसा ना मैसेज जाता है कि कोई किसके विरोध में बोलने का नहीं, शांत पर क्या शांत रहने का जमाना गया अभी। अब मेरे जैसा मैं तो लोगों को उत्साहित करने वाला आदमी हूँ, मैं किसी को डिमोटिवेट करेगा नाही, सैनिक आहे ना, सैनिक बाळासाहेबांनी शिकवलं ना तर तसाच राहायचा, आपल्यामध्ये चेंजेस आण्याची जरा पण, इधर लोग है ना असमंजस में हो गए, कोई डिसीजन लेता ही नहीं, कोई रुकता है, कोई किसी, देखो फोटो किसी का भी लगाओ, तुमने निषेध किया है, तुमने वो को चौकड़ी मारा है, तो तुम दुनिया के सामने बताओ कि मैं यही जगह पे हूँ, मैं इधर नहीं हूँ। इधर वहाँ भी जाने वाले लोग मीटिंग में आते हैं, यहाँ भी जाने वाले लोग मीटिंग में आते हैं, ये काम हमारे ऊपर के फली लोग का है, वरिष्ठ लोग का काम है कि बाबा अब भी क्या भी डिसीजन ले, ये इधर या इधर, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं। तो ये सब देख देख के हम लोग के जैसे मेरे से बहुत शिवसैनिक है इधर, हाँ, जिनका जज्बा आज भी मजबूत है, तो थोड़ी बहुत जान जलती है ना। तुम सीनियर हो तो सीनियर के जैसा काम होना। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सत्ता पलट का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें एनटी रामाराव के यहाँ से मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने सत्ता पलट की थी, वो बहुत ही बखूबी थी। शरद पवार से मिलता है। लेकिन सभी भाई, एक मेरा जो मुख्य प्रश्न है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इसका एक इतिहास रहा है कि ये जहां जहां सत्ता में या किसी स्टेट में सरकार बनाने गई, एक पार्टी के साथ रही, और जब उसने पाया कि अब वो सामने वाली पार्टी कमजोर हो गई, हम स्ट्रांग हो गए, तब उसने उस पार्टी को दरकिनार कर दिया। यूपी में मायावती बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हमने यह भी देखा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सक्षम नेता, जैसे कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये दोनों नेता जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सक्षम नेता है, वहां वहां सत्ता पलट हुई। लेकिन जहां जहां उनके नेता नहीं, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, वहां पर वो सत्ता पलट नहीं कर पाए। मतलब एक नेता का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और मीरा भाईंदर शहर में भी एक नेता का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पार्टी को स्टैंड करने का। तो जो आपके यहाँ पर नेता हैं, जो आपको आगे लेकर चल रहे हैं, जो आपका निर्णायक आपको निर्देश दे रहे हैं, वो नेता किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो नेता की कार्यशैली कैसी है, और क्या उस नेता के आधार पे मीरा भाईंदर में शिवसेना, जिसकी रीढ़ की हड्डी में भी कमजोरी आ गई है, दोबारा स्टेट खड़ी हो पाएगी? नहीं, खड़ी तो होगी। देखो, मैं वो बंदा हूँ जो कभी मैं मेरी पार्टी के बारे में डिमोटिवेट वाली बात नहीं करूँगा, समझे कि नहीं। खड़ी रहेंगी, मजबूत है, सब कुछ होएगा, लेकिन एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए,
एक काम करने का रणनीति होना मांगता। आप बम्बई में जाओ, अब एक शाखा प्रमुख अगर एक मीटिंग बुलाते हो तो आप देखो कम से कम 50 के ऊपर लोग तो आएंगे, कार्यकर्ता वगैरह। इधर मेरा प्रश्न यही है कि अगर मीटिंग बुलाते तो क्यों वरिष्ठ लोग उनको समझ नहीं देते? मीटिंग क्या इधर क्या चोमड़ेपना करने के लिए मीटिंग कोई नहीं रखता है ना। तेरे घर में क्या पका है, तू किधर है, ये सब नहीं। मीटिंग होती है प्रॉपर शिवसेना के एजेंडा, शिवसेना जो काम करेंगे, पक्ष का जो काम है वो प्रॉपर टॉपिक पे ही मीटिंग होती है ना। अगर तुम एक ही मीटिंग 10 बार लोगे, हाँ सदस्य नोंदणी कितना किया, अरे कौन नहीं कर रहा है उसको छोड़ो, जो करने वाले उसको तो नजदीक करो। किसी को आप बोलने से ही नहीं बोलता मैं आके तेरा चेक करूंगा और तुम नहीं, तुम उनको प्रॉपर है ना, प्रॉपर काउंसलिंग करो भाई, ये चीज है। इसके अलावा भी तो कुछ काम है ना, सिर्फ सदस्य नोंदणी जैसा नहीं। लोगों की समस्या, आज मेरी एक शाखा है, आज मैं लिख के देता हूं, मेरे पक्ष प्रमुख को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, ये शाखे पे अगर मैं किसी को भी बोलूं कि तुम टैग करके सिर्फ मेरे हमारे उद्धव साहब के लिए एक मैसेज डालो, तो कम से कम इतने लोगों का मैंने काम किया ना, क्योंकि उद्धव साहब खुद देख के बोलेंगे कि ये बंदा जो भी बोल रहा है ये वास्तुतिथि वाली बात कर रहा है ना। मैं किसी पे जलता हूं ना, मेरे को कोई बड़ा नेता बनने का ना कुछ। आई एम हैप्पी वेयर आई एम, और मैं खुश भी रहता हूं। इतनी दुनियादारी करने के बाद भी मैं आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज आई नो मैं खुश रहूंगा तो मैं और जीऊंगा, और जीऊंगा तो लड़ूंगा। बाकी ये पद, ये कॉर्पोरेटर, ये सब अंदरूनी खेल के वजह से हम लोग बलि के बकरे बने हैं। हम लोग सैनिक है, हम लोग को कार्यकर्ता भी बन के जीना पड़े तो जिंदगी भर हम लोग है ना उद्धव साहब के लिए जिएंगे, तो कोई टेंशन नहीं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में आपके पार्टी के चिन्ह को लेकर के केस चल रहा है, कश्मकश चल रही है पूरे महाराष्ट्र में, आला रे आला एक नाथ आला, एक नाथ शिंदे साहब का सॉन्ग जो है वो बहुत ही प्रचलित हो रहा है, और उनके अंदर नरेंद्र मोदी की एक जूनियर छवि देखने को मिल रही है, हाथों को हिलाने की, गाड़ी में चढ़ के सबको संबोधन करने की, यहाँ वहां से देखने की जो कार्यशैली है उनकी, वैसी कुछ मालूम पड़ रही है। मेरा सवाल आपसे और ये है, मुख्य सवाल ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट किसके भी पक्ष में फैसला सुनाए, हानि तो होनी है। इसके भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हिज हाइनेस बोलते हैं, इंडिया में सबसे सर्वोच्च दर्जा अपने संविधान में सुप्रीम कोर्ट को है। वो तुम आप ऐसा अपेक्षा करो ही नहीं कि अपोजिट में उन लोग बोलेंगे। जिन्होंने पक्ष को घड़ाया, जिन्होंने इतने साल मेहनत किया है, ये मैं नहीं, पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को मालूम है, तो उनके मेमोरी पावर भी यूज करेंगे ना उन लोग। अगर उनके मेमोरी पावर यूज करने से अगर उन लोग जजमेंट देते कि नहीं ये चिन्ह सिर्फ बाला साहेब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे हमारे उन्हीं का है, तो और वही होने वाला है, वो बात की बात है। लेकिन देखो ये बहुत हाई लेवल बात है, बट ओनली थिंग जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, जितना देखता हूँ क्या क्या स्टेटस है, उससे ये मालूम पड़ता है कि ये जीत हमारी होगी। आखिरी के 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। मेरा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि जिस तरीके का हाल अभी इस वक्त मीरा भाईंदर में शिवसेना के साथ चल रहा है, जिस तरीके से अपाहिज होकर के चल रही है, अभी अपाहिज ही है, कोई व्हील चेयर लेकर, व्हील चेयर नहीं बोल रहा, मेरे सामने नहीं बोल रहा, क्योंकि सर ऐसा लोग भी बोल रहे हैं कि मेरी बात सुनो, मैं बोला ना, मैं एक शब्द भी है ना शिवसेना के बदल में सुनने को, ठीक है, हाँ, इट इज योर वे ऑफ, इट इज माय क्वेश्चन, प्रोफेशनल यू आर, माय डायरेक्ट क्वेश्चन, वे ऑफ टॉकिंग, अंडरस्टूड। अभी पूछो। माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस, व्हाटएवर थिंग्स आर हैपनिंग इन मीरा भाईंदर, इन शिवसेना पार्टी, आपको लगता है कि इस तरीके से काम करके आने वाले मनपा चुनाव में शिवसेना कितनी सीटें निकाल पाएगी? मैं आपसे पूछा कि शिवसेना का मनपा चुनाव में भविष्य क्या होगा, कहां खड़ी रहेगी, किस स्तर पर रहेगी आज के वाक्य के हिसाब से? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत 101%। इधर तो अभी अकेला तो नहीं कर सकता। देखो मेरे पास बहुत कुछ है, ऊर्जा बहुत है काम करने की, और एक दिन आएगा मैं मेरे नेता लोग के पास मेरा पद बढ़ाओ बोल के नहीं जाता हूँ मैं कभी। मैं मेरे शिवसेना का धर्म है, मीटिंग है जाना है इधर, दो मैं उनके साथ में ज़्यादा, उन लोग मेरे साथ में कम्युनिकेट नहीं करते रहेंगे, लेकिन मेरी सबके पास है ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती है। आज ना कल किसी दिन मेरे को एक जिम्मेदार देंगे, मैं जबान दूंगा ना मेरे साहब को, मेरे उद्धव साहब को मैं बोलूंगा मैं 3 महीने में मैं मेहनत करके दिखाऊंगा। जिसने 15 साल इधर कुछ नहीं किया ना, वो सैबी फर्नांडिस 3 महीने में करके दिखा रहे हैं, तो मेरे को चांस क्यों नहीं दे रहे? मेरे को तुम लोग अगर परीक्षा में बिठाओगे तब जाके मालूम पड़ेगा ना सैबी फर्नांडिस 100 में से कितना मार्क ला रहा है। इन लोग का खेल क्या है, इधर के नेता लोग का, हमारे इनका खेल यही है कि जो आगे बढ़ता है उसको बढ़ाने का नहीं,
जो सच्चा है उसको कुछ बोलने का नहीं, फिर इनको बोलेगा तो मैं बुरा लगता है. इट इज अगेंस्ट द पार्टी, बट आई हैव टू बी अगेंस्ट द पार्टी बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ माई शिवसेना पार्टी. और इस चीज के लिए मैं सच ही बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा. You are not against the party. It means you are against the some members of the party. Yeah, members only, and because of my party. मैं शिवसेना को अपनी जान से ज्यादा ये करता हूँ ना, तो मैं अगर नहीं खुल के बोलूंगा तो लोगों को ये ऐसे ही चलता रहेगा. 15 साल निकल गए, अब बोलना बहुत जरूरी हो गया. और मुंह पे नहीं, मैं तो ऑन कैमरा बोलता हूँ. मैं कभी पीठ पीछे नहीं बोलता हूँ. जो चीज हो रहा है वो चीज स्टॉप होना चाहिए. मेहनत करने का, हम लोग को एक ग्रुप बनाने का है. एक ग्रुप में भी है ना, ऐसे है ना, अभी क्या बताओ आप. अच्छा, वो जो नेता लोग हैं, हाँ. मैं आपसे उनका नाम नहीं पूछूंगा. अगर आप नाम बताना चाहो, क्योंकि आप डरते तो नाम तो बता भी सकते हो आप. हाँ. उनका नाम अगर आप बताओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी. लेकिन दूसरी चीज ये बोलना चाहता हूँ, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि शिवसेना की स्थिति मनपा चुनाव में क्या होगी. आज जो वाकया चल रहा है, मुझे एक शब्द में इसका जवाब दीजिए, क्या होगी. इट इज अ वेरी जस्टिफाइबल क्वेश्चन. इसलिए सोच के बोलना बोल रहा है ना मेरे को. काश मैं अगर लीड करता हाँ, तो मैं कॉन्फिडेंसली बोलता था कि हम लोग इतने इतने सीट निकालेंगे. लेकिन अभी हर वार्ड में है ना परिस्थिति खराब है. देखो, कुछ है दिल लेट हो गया, मानना नहीं. मैं तो अभी बहुत, आई एम अबव 50, राइट. यस. हाँ, फिर भी मेरे पास बहुत जिद है. मैं 2 साल में भी काया पलट कर सकता हूँ, मैं 1 साल में भी कर सकता हूँ. एक ओरिजिनल शाखा, ये वो सब चीज को लेके हैंडल करना ना आसान है. अपने को एफर्ट डालना चाहिए. एफर्ट डालता है नहीं मालूम है कोई भी. ये आके पर्सनली उसको मिलके गया, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ग्रुपिज्म नहीं है. मतलब एक ग्रुप होना मांगता है, कुछ नहीं. आज कोई भी है ऑपोजिशन, हमारे आज शिंदे साहब भी हो गए ना आज की डेट में, बीजेपी तो है ही. तो हम लोग किधर स्टैंड होते हैं वो भी तो सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है. हम लोग कहाँ स्टैंड होते हैं. जी, बहुत अच्छा लगा सही भाई से बात करके कि मैं आज आपको एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ से और आपको रूबरू करवा दूं कि मीरा रोड में अगर सबसे अच्छी नवरात्रि कहीं पर होती है तो शांति नगर में होती है. और सबसे खूबसूरत, सबसे आधिदैविक, सबसे भौतिक, सबसे सनातनी देवी कहीं आभास होता है कि आई है तो वो सैबी भाई के इस शाखा के खेमे में आती हैं और बैठती है 9 दिन. तो सैबी भाई 15 सालों से आप ये कर रहे हैं और माता रानी का दिन आने भी वाला है. 26 तारीख को उनका पदार्पण यहाँ पर हो जाएगा, उनका प्रवेश यहाँ पर हो जाएगा और 9 दिन तक वो सबको मुस्कुराती रहेगी और हंसी देती भी रहेगी. मैं भी खुश रहता हूँ बहुत. क्या ये देवी शिवसेना की बाधा हरेगी? क्या ये सैबी फर्नांडिस को, जो एलिजिबल है, जिसके गुर्दे में दम है, उसे उस जगह तक पहुंचाएगी जिसका वो हकदार है, जिसका वो अधिकारी है? बहुत अच्छा सवाल किया. और मेरी माँ के बारे में क्या बोला तो बहुत मैं खुश हूँ. आई एम से अभी मेरे को वाइब्रेशन और ज़्यादा है. ये जो हमारी माँ है ना, देव अम्बे माँ, हम लोग 15 साल से, ये ओरिजिनली बैंड्रा की है. ये मेरी माँ वहाँ 38, मेरे ख्याल से 39 ईयर्स हो गया है मंडल को, सेम मंडल. मैं वो मंडल का एक कार्यकर्ता था. एक मेरा छोटा सा उदाहरण देखो, वहां से आया हुआ एक कार्यकर्ता, मैं फिर से एक तरुण मित्र मंडल, सेम टू सेम वही माँ के लेके 2 मूर्ति बना के इधर उसके मेरे हस्ते स्थापना हुई है. आज इतनी जागरूक है माँ कि लोग कहाँ से लोग आते हैं. और मेरे को इन्होंने जो बोला ना माँ कर पाएगी, ये मेरी माँ ही मेरी शिवसेना की रक्षा करने वाली है. और ये शाखे पे भी आज मैं बैठा हूँ, ये मेरी माँ की वजह से ही बैठा हूँ, क्योंकि वो उसका मेरे पे बहुत आस्था है, बहुत प्यार है. और मैं बेहद मेरी मम्मी से प्यार करता हूँ. मैं मदर मैरी का भी भक्त हूँ. मैं माँ, हर चीज़ जिधर माँ है उसका मैं बहुत 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 बड़ा ये भक्त हूँ. तो मेरा एक आप लोगों से विनती है, कुछ भी हो लेकिन माता जी के ब्लेसिंग के लिए जरूर आना. आप शिवसेना है या वो फलाना पार्टी है, ये पार्टी, वो पार्टी मत देखिएगा. छोटे कार्यकर्ता से लेके मैं बड़े से बड़े नेता को आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं ना बहुत कम इनविटेशंस वगैरह ये फॉर्मेलिटी से मैं बहुत दूर हूँ. कभी कभी आपके पास इनविटेशन नहीं पहुँचता है तो आप लोग सोचते हैं अरे इनविटेशन, ऐसा मत सोचिए. आप सिर्फ माँ के ब्लेसिंग के लिए आना. सैबी फर्नांडिस का कोई वास्ता नहीं है. मैं चाहता हूँ उनका आशीर्वाद सबको मिले. जय अम्बे, बोलो अम्बे माँ की जय. बहुत अच्छा सही भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके. और काफ़ी इनकी जो बातें थी ज्ञान से, फैक्ट से और तथ्यों और सत्यों से सनी हुई थी. इन्होंने जो भी बोला उन्होंने वो बोला जो ये अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं. बहुत से लोग अन्य भी देख रहे होंगे, लेकिन किसी के गुर्दे में इतना दम नहीं होगा कि वो आगे आके बोल सके. और सैबी भाई ने यहाँ पर आके बोला है. यहाँ पे देखना ये होगा कि जिस पार्टी ने एक जमाने में बहुत ही कट्टरपंथी दिखाई
और जिसके उद्धव ठाकरे साहब बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सॉफ्ट बने और युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा बात की उन्होंने, बहुत सारे स्कीम्स लाए और आज उनको ही दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि 2050 आने वाला है, 2060 आने वाला है, ये हवा और गंदी होगी, पानी का स्तर और बढ़ता जाएगा, जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे हो और पानी में जाती जाएगी, जमीन यहीं रह जाएगी, आप ऊपर चले जाओगे, लेकिन याद रखिए आपके बच्चे यहीं पर रहेंगे। तो उनके लिए एक ऐसे पक्ष को चुनिए जो इन सारे इश्यूज पर काम कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम कर सके, और जो उद्धव साहब ठाकरे करते थे। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे सभी भाई से और आपको उनसे बात करवाएंगे। तब तक जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ। मैं हूं राम।